गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर जमा करना है ना सर? हाँ, जावा करते हैं। ओके सर। चलिए, क्वेश्चन है बुक से ही, उसी को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड देन यस लेट्स सर। सी इफ वी कैन इम्प्लीमेंट अ पैटर्न ओवर देयर, है ना, अगर कुछ मिलता है ऐसा तो ठीक है, लेट्स सी। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि assume that a bank maintains two kinds of account for its customers. तो जैसे नॉर्मली बैंक में होता है ना, वही चीज है कि यस सर। दो टाइप का अकाउंट होगा, एक सेविंग्स अकाउंट होगा और एक करेंट अकाउंट होगा, है ना। यस सर। करेंट अकाउंट। अब जो यूजुअली होता है, ठीक है, कि सेविंग्स अकाउंट में हम लोग क्या मिलता है, एक ब्याज मिलता है हम लोग को, है ना, यस सर। कि द सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये दो चीज मिल रहा है हम लोग को। अब देखिए, आजकल मॉडर्न तो चेक तो मिलता ही हम लोग को, है ना, लेकिन ये बोल रहा है फिलहाल नो चेक, ठीक है। यस सर। इसमें कोई चेक बुक फैसिलिटी नहीं होगा, तो रेस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। द करंट अकाउंट प्रोवाइड्स चेक बुक फैसिलिटी बट नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये है। यस सर। और उसके बाद में सेविंग्स अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस का ये नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, बट करंट अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। करंट अकाउंट होल्डर्स शुड also should also maintain a minimum balance, and if the balance falls below this level, a service charge is imposed। ठीक है, तो चलिए, तो ये कुछ मतलब ये है, मतलब सिनारियो हमारे सामने में दे दिया गया है, एंड देन देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस कमिंग डाउन, है ना। तो ऐसा आपको बोला यस जा सर। रहा है, एक क्लास बनाइए, क्योंकि देखिए ये सेम प्रॉब्लम है जो सी प्लस किताब में भी था, ठीक है। एंड इन सी प्लस यस सर। प्लस मतलब ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर में ही आ रहा है। तो अब देखिए, हो सकता है कि कोई अपना ओपी इससे स्टार्ट कर रहा हो, सी प्लस से, हो सकता है कोई जावा से स्टार्ट कर रहा हो, है ना। यस सर। यस सर। तो क्योंकि बहुत बार हुआ है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में देखा गया कि सी प्लस बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया, जावा से स्टार्ट कर दिया गया। यस तो सर। ये मतलब अगर पहला इंप्रेशन आपका ओपी में है, तो इंस्ट्रक्शंस देना यहाँ जरूरी है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चैप्टर वेयर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर डिस्कस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को कहीं समझ में नहीं आएगा कि क्या बनाना है हमको। अब देखिए, यहाँ पे एक्चुअली ये भी किया जा रहा है कि इनहेरिटेंस पे जोर दिया जा रहा है ना, ठीक है, कि आप यहाँ पे इनहेरिटेंस कीजिएगा, ठीक है। एंड देयर सर्टन कन्वेंशन जो कि जावा के हिसाब से नहीं जा रहा है बुक में, हम लोग जावा के हिसाब से करेंगे उसको, ठीक है, यहाँ पे। ओके सर। तो ओके सर। जैसे यहाँ पे बोला गया, सी आर ई क्रिएट एन अकाउंट, सॉरी, क्रिएट ए क्लास अकाउंट, इस नाम से हमको क्लास बनाना है, ठीक है, दैट स्टोर्स कस्टमर नेम, अकाउंट
नंबर एंड TYP टाइप ऑफ ACCUNT अकाउंट, है ना, ठीक है। अब देखिए, तो अभी थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग गायब कर देते हैं यहाँ से ना, ठीक है, लेट अस रिमूव दिस, है ना। लेट्स टॉक Yes, अबाउट sir. डिजाइन, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा बहुत डिजाइन वगैरह भी जान रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट मतलब यहाँ पे बेसिक, फॉरगेट अबाउट डिजाइन पैटर्न्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जो बेसिक तरीका से हम लोग क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे तो दो हम लोग को दो प्रोडक्ट्स दिख रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो क्लासेस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टू CLA SSAS क्लासेस, एक SAVNG सेविंग्स अकाउंट, तो ऑब्वियसली ACC लाइक दिस, ठीक है। एंड CURRENT करंट ACCUNT अकाउंट, है ना, इस तरह से। फिर हमको ये नहीं दिया गया अभी कि मतलब क्या डेटा इसमें डालना है, ठीक है। तो ये कस्टमर का नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब दिया नहीं गया है। मिलेगा, इसमें प्रॉब्लम में तो है ही, क्या क्या लेना है। तो चलिए, तो यूजुअली विल डू लाइक दिस मे बी, ठीक है, जो सबसे बेसिक डिजाइन होगा, द फर्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट शायद ऐसे करे कुछ काम करेगा, ठीक है। तो बट अब देखिए, अभी इन दोनों में देखिएगा, देयर आर सर्टेन कॉमन थिंग्स एंड देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर डिफरेंट, है ना। तो कॉमन चीजें क्या है, जैसे दोनों ही में अकाउंट होल्डर का नाम होगा, ठीक है। मतलब एक अकाउंट होल्डर होगा, उसका तो कुछ ना कुछ डिटेल्स कॉमन होगा दोनों के अंदर में। तो ना सच थिंग्स व्हाट वी कैन डू, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कीजिए, एक सुपर क्लास बनाइए, और वैसा प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो कॉमन है दोनों में, उसको क्या कीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए। तो यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है साफ साफ, ठीक है, कि उस तरह से करना है, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे दे दिया क्रिएट अ क्लास, इसका नाम होगा अकाउंट, और उसके अंदर में दैट STURE स्टोर्स। तो ये आपको फील्ड्स भी बता रहा है कि क्या फील्ड्स होना चाहिए उसके अंदर, है ना। कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर नेम, ओके। सो क्रिएट अ क्लास अकाउंट दैट स्टोर्स कस्टमर नेम, और क्या क्या डेटा था, कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर एंड टाइप ऑफ अकाउंट। ऑलराइट देन, अब इसमें से बोला जा रहा है दो क्लासेस डिराइव करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम दिस डिराइव द क्लासेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया, तो CURR-ACCT ऐसे करके ना। तो अब वी हैवंट सीन दिस कन्वेंशन इन जावा, है ना, ठीक है, कि इस तरह कन्वेंशन यूज करते हुए तो हमने जावा में नहीं देखा है ना। Yes, sir. तो जावा कन्वेंशन क्या होता है कि अगर क्लास का नाम आप दे रहे हैं तो दिस वन शुड बी लाइक दिस, ठीक है ना। एंड Yes, sir. ये भी देखा गया जावा में कि हम लोग शॉर्ट नेम्स यूज नहीं करते, ठीक है। CURRENT करंट अकाउंट, ठीक है, शुड बी लाइक दिस ACCOUNT, है ना, ऐसे करके, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मोर लॉजिकल, ठीक है, जावा के लिए, है ना। तो हम लोग ये Yes, sir. करेंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बुक में उस तरह से दिया हुआ था, तो ठीक है। अब देखिए, वो C++ के हिसाब से भी नहीं हो सकता है, बिकॉज C++ में तो सबसे पहले आइडेंटिफायर में आप ये क्या बोलते हैं, हाइफन यूज ही नहीं कर सकते, डैश यूज ही नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो क्योंकि वहां तो आइडेंटिफायर में सिर्फ तीन ही चीज हो सकता था। Yes, sir. तो या तो आप लेटर्स यूज कीजिए या डिजिट्स यूज कीजिए, अदरवाइज यू कैन यूज अंडरस्कोर, है ना। तो उसके अलावा दूसरा मतलब चौथा कोई चीज नहीं हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री थिंग्स, है ना। अगेन जावा में भी आई डोंट थिंक सो वो डैश वाला काम करता है, बोल के देख लेना चाहिए इसे, अभी बनाते समय देख लेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे, है ना, कि काम करता है कि नहीं करता है। चलिए, तो बट दिस इज द प्रॉपर कन्वेंशन एक्चुअली, जिसे हमने यहाँ पे भी लिखा है ना, सेविंग्स अकाउंट एंड करेंट अकाउंट करके, दिस इज द प्रॉपर कन्वेंशन। तो चलिए, तो यहाँ से Yes, बोला sir. जा रहा है कि दो क्लासेस डिराइव करने के लिए एक करेंट अकाउंट होगा, ठीक है, दूसरा सेविंग्स अकाउंट होगा, एंड ठीक है, दिस क्लासेस हैव टू डिराइव, ठीक है, टू मेक देम मोर स्पेसिफिक टू देयर रिक्वायरमेंट्स, टू मेक देम more SPECIFIC specific to THEI their requirement। तो वो स्पेसिफिक क्या है, वो ऊपर बता दिया गया है कि हमको इसमें ब्याज मिलेगा सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम इन करेंट अकाउंट, है ना, वहां पे हमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, रिमेंबर। Yes, sir. तो ऐसे करके जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस इनके रेस्पेक्टिव क्लासेस में हमको क्या करना है,
इम्प्लीमेंट करना है, बट जो कॉमन चीज है, ठीक है, दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन द अकाउंट क्लास, है ना। ऑलराइट, तो फिर उसके बाद इंक्लूड द नेसेसरी मेथड्स इन ऑर्डर टू अचीव द फॉलोइंग टास्क, है ना। तो टास्क बताया जाएगा, INCLUD include the NECESSARY necessary METHODs methods to achieve the following task. Now what are the tasks? ओके सर। तो पहला टास्क है कि आपको डिपॉजिट लेना होगा कस्टमर से और उसका बैलेंस अपडेट कीजिए। Deposit from a CUSTUMA customer and UPDAT update the BLA and sale balance. This is the first task. The second task is display the balance. Okay, the third task is compute and deposit interest. Okay, the fourth task is permit withdrawal and update the balance. Check for MINIMUM minimum balance. IMPUS impose PNL penalty if necessary, and update the balance, है ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। और नीचे में ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप कंस्ट्रक्टर वगैरह यहाँ पे मत डालिए, क्योंकि ये लोग जस्ट आफ्टर दिस है ना दूसरा क्वेश्चन दे रहा है जहाँ पे कंस्ट्रक्टर के साथ काम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मतलब सेम प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्टर के साथ रिपीट कीजिए, तो ठीक है, देखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करना होगा तो कर लेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, ठीक है, विल सी दैट, है ना। तो यस देखिए सर। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यू विल सी मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बुक्स है ना, उसमें नहीं रहता है प्रॉब्लम्स, है ना। तो आई एम राइट नाउ, ठीक है, मेरे पास में एक बहुत पुराना किताब था, जॉन हबर्ट करके एक ऑथर है, ठीक है, उनका भी एक किताब था, तो वो भी मैंने निकाला। तो उनका भी अप्रोच सही है, बुरा नहीं है, ठीक है। तो व्हाट ही हैज डन इज, मतलब जैसे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने सॉल्व कर दिया है, और उन्हीं एग्जांपल को फिर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मॉडिफाई करके आप यूज कीजिए, है ना, ठीक है। मतलब जो एग्जांपल्स इनका आता है उसमें वही आ रहा है कि ये मॉडिफाई कीजिए मॉडिफाई कीजिए मॉडिफाई कीजिए, मतलब मॉडिफाई दिस प्रोग्राम टू इंक्लूड दिस, मॉडिफाई दिस प्रोग्राम टू इंक्लूड दिस, है ना, ऐसे करके रखा हुआ है उन्होंने। तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, मतलब एक ही प्रोग्राम को ये बोल रहे हैं कि ऐसे मॉडिफाई करके ये ट्राई करके देख लो, ये ट्राई करके देख लो, है ना, इस तरह से। तो क्योंकि देखिए अभी एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा गया है ना, ठीक है, सी द लेंथ ऑफ यस इट, सर। ठीक है, कि यस सर। मतलब अगर यस सही सर। ढंग से समझाया जाए तो क्या हो जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाता है ना एक तरह से, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बुक्स में क्या होता है, थोड़ा सा कम प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलता है ना, ठीक है। यस सर। तो देयर बी अदर फीचर्स जहाँ पे क्या होगा कि हमको मिलेगा, ठीक है, कुछ जैसे मान लीजिए व्हेन यू आर लर्निंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग C++, वो यहाँ नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। तो लेकिन चलिए वो सिमिलर चीज हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे जगह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम, ठीक है, ऑन पॉइंट, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नाम का कोई डेटा टाइप हमारे पास में पहले से होता नहीं है ना, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब इफ यू लुक इन द जावाज लाइब्रेरी, ठीक है, यू मे फाइंड अ पॉइंट देयर, ठीक है। तो सी प्लस यस प्लस सर। लाइब्रेरी में तो नहीं रहता है पॉइंट। तो वहां पे एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है ये, है ना, कि आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट डिफाइन करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब पॉइंट का जो क्लास बनेगा, ठीक है, तो उसमें दो फील्ड्स रहेगा, ठीक है, देयर विल बी टू फील्ड्स, वन फॉर एक्स एंड द अदर वन फॉर वाई, है ना, ठीक है। तो जो दोनों फ्लोट रहेगा, एफिलिएटिव फ्लोट एक्स, ठीक है, एंड एफिलिएटिव फ्लोट वाई, लाइक दिस, ठीक है। अब बाकी जो भी करना है आपको इसके आसपास में मेथड्स बना के आपको करते जाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स को ऐड करना है, ठीक है, या आपको फाइंड करना है कि दोनों पॉइंट सेम है या नहीं है, ठीक है। तो यस सर। है ना, तो आप कैसे कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज मेक मेथड्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ई क्यू यू ए एल एस इक्वल्स नाम का एक मेथड बना दिया, ठीक है। तो ये मेथड में एंड अगेन इट विल रिटर्न समथिंग, तो अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स में करना है तो बुलियन रिटर्न कर लीजिए यहाँ से, है ना, ठीक है। नाउ वी नो यस सर। कि देखिए ये पॉइंट क्लास के अंदर में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इक्वल्स को कोई ना कोई पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू आप इसको कॉल कीजिएगा, ठीक है।
तो yes sir, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होगा वो दिस पॉइंटर के थ्रू तो इसको मिल ही जाने वाला है, तो हमको एज अ पैरामीटर, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लोट समथिंग, ठीक है, व्हाटएवर यू कॉल, मतलब जो सेकंड पैरामीटर होगा वो आपको डालना होगा, ठीक है। तो एनीथिंग मान लीजिए टी एक्स वाई जेड व्हाटएवर यू वांट, यू कैन कॉल इट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना होगा, ये मेथड बनाना होगा एंड देन यू हैव टू डू सम कंपैरिजंस ओवर हियर, है ना, ठीक है। आपको ये फाइंड yes आउट sir, करना होगा कि ये दोनों, तो इसको कैसे हम चेक करेंगे, हम लिखेंगे अगर, ठीक है, इसका दिस डॉट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू जेड डॉट एक्स एंड, ठीक है, दिस डॉट वाई इज इक्वल टू जेड डॉट वाई, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, आर ई टी रिटर्न टी आर ई ट्रू, ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है, लाइक दिस, है ना, दिस इज व्हाट वी कैन डू। तो खाली ये चेक करना है हम लोग को कि मतलब अब देखिए, मतलब वी हैव टू चेक कि इसका जो दिस जिसने कॉल किया है ना इक्वल्स को, उसका, या चलिए इसका मैं मेन भी लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सी एल एस एस yes sir, क्लास पी ओ एन टी पॉइंट, ठीक है, टेस्ट, पी यू पी एल एस एस टी टी एस स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर जी एस। चलिए, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, पी ओ आई एन टी पॉइंट, ठीक है, पी वन हमने लिया, लेट्स से उसमें कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ऑलरेडी, जहाँ पे हमने क्या किया, हमने 5,6 करके दो वैल्यूज डाल दिया है ना, ठीक है। और उसके बाद में पॉइंट पी टू भी मान लीजिए यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है, जिसमें हमने फिर से वही सेम वैल्यूज डाला, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर टेस्टिंग, ठीक है, बोथ ऑफ देम, है ना। तो फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं yes हम sir, लोग अगर, ठीक है, अगर ये जो पी वन है, डॉट ई क्यू यू ए एल एस इक्वल्स, ठीक है, पी टू, है ना। तो ये देखिए होता क्या है कि जब क्लासेस वगैरह यूज करते थे एब्स्ट्रैक्ट हो जाता चीजें। अब मान लीजिए जो जैसे अभी स्ट्रिंग्स में भी है ना, स्ट्रिंग्स में भी हम लोग ने यूज किया था स्ट्रिंग वन इक्वल्स स्ट्रिंग टू करके, ठीक है। जो उस दिन हमने एक yes दिन sir, वो बनाया था, डेनिस रिच वाला शायद प्रॉब्लम बनाया था ना। तो उस दिन हमने yes sir, देखा था पी वन इक्वल्स पी टू। तब अंदर में कैसे कंपैरिजन हो रहा है वो स्ट्रिंग्स का, वी डोंट नो दैट, ठीक है। तो दैट हैज बीन एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम अस, ठीक है। मतलब ये वाला मेथड जो है, जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर लिखा गया होगा इक्वल्स के लिए, वो तो हम नहीं देख रहे हैं ना कि वो कैसे काम कर no रहा है, sir, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो लग ही रहा है देखने में, है ना, ठीक है, लिटिल बिट, ठीक है। और ये क्या है, ये तो मतलब वही काम हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, यही चीज हो रहा है, लेकिन ये देखिए एकदम मतलब ज्यादा सिंपल तरीका से हो रहा है कि पी वन इक्वल्स पी टू करके, है ना, ठीक है। तो फिर आप मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, कि बोथ द पॉइंट्स ऑफ सेम, ठीक है। इफ दिस इक्वल्स दिस, ठीक है, देन एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के पी वन एंड पी टू आर सेम, पी वन एंड पी टू आर सेम, else are not same, ठीक है। तो देखिए इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे काम हो गया। तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम, स्पेशली सी प्लस में। अभी ये जावा वाला बुक में देखना पड़ेगा कि ये वाला प्रोग्राम है कि नहीं, है ना, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा करके है, कुछ कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम्स भी है जो और हमको मदद करता है ये सब चीज समझने में, है ना, ठीक है। now see फ्रॉम हियर इट्स वेरी एविडेंट कि हम क्लास कब यूज करते हैं, जब हमको, ठीक है, कोई नया टाइप का डेटा दिखता है कहीं पे ना, ठीक है, कोई नया टाइप का डेटा दिखता है। सी इन कंप्यूटर्स अभी जो हम प्रोग्राम्स लिख रहे हैं बेसिकली डेटा ही तो है ना। तो हम तो डेटा को रिप्रेजेंट कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट, व्हेन यू से yes sir, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का कोई मॉडल थोड़ी ना, मतलब क्या मतलब हम लोग कोई चलता फिरता मॉडल तो स्टूडेंट का नहीं बना रहे प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। no sir, no बट sir, व्हाट वी आर डूइंग, हम उससे रिलेटेड कुछ डेटा ही तो डालने की कोशिश करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। yes sir, yes sir, तो जब भी ठीक है, हमको ऐसा कोई डेटा टाइप मिलता है, ऑब्वियसली डेटा होगा, डेटा टाइप भी होगा उसका, ठीक है। तो डेटा टाइप अगर मिलता है, जो डेटा टाइप पहले से नहीं है लाइब्रेरी के अंदर में, देन वी हैव टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है। तो वो यहाँ से ज्यादा एविडेंट हो जाता है कि इफ देर इज नो पॉइंट क्लास, है ना, ठीक है। पॉइंट मैथमेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्लास नहीं है वहां पे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह का डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, हम बना सकते हैं। और फिर yes sir, मतलब इस क्लास में और भी मेथड डाला जा सकता है, वी कैन पुट मोर मेथड। जैसे मैंने तो एक सिंपल सा मेथड सिर्फ ये इक्वल करने के लिए डाला है ना, ठीक है। उस हिसाब से आप चाह yes रहे sir, हैं दो पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू लोड्स ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है। और इस तरह से आप पॉइंट क्लास क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पॉइंट का मतलब ऑब्जेक्ट बनाइए एंड देन जैसे मान लीजिए दो पॉइंट को ऐड करके थर्ड पॉइंट में डालना, ठीक है, दैट ऑल्सो वी कैन वेरी इजीली डू। यहाँ पे ऐड या yes sir, सम नाम का एक मेथड बना देंगे जो वो काम कर लेगा, है ना।
ठीक है, यस like that। सर, यस सर। तो ये होल आइडिया है हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, ये जो दिख रहा है हमको कि कभी भी हमको अगर एक नया टाइप का डेटा मिले रियल लाइफ में, ठीक है, जो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि सिंपल तो यही सब होता है ना, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट ये सब होता है, विच इज ऑलरेडी देयर इन अ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में पहले से रहता है, ठीक है। तो बट एंड अगेन वन मोर थिंग इज देयर, वर्नेकुलरिटी है ना। तो आप जैसे जैसे रीजन्स चेंज करते हैं, ठीक है, चीजें डिफर करने लग जाता है, अलग अलग चीजें दिखने लगता है हमको, तो इसीलिए इट्स नॉट पॉसिबल टू पुट एवरीथिंग, है ना। जैसे कि देखिए अभी जो हम ये यूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दे आर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब हम कहीं पे भी उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट इनका लाइब्रेरी अगर देखिएगा ना, तो देर मतलब लाइब्रेरी में बहुत सारा शॉर्टकमिंग्स है अगर देखा जाए तो, ठीक है। बट ऑब्वियसली मतलब ये जैसे कि जितना भी ये हम लोग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, दे लैक फाइनेंशियल वाला लाइब्रेरी लैक करता है लोग, है ना, ठीक है। मोस्ट लैंग्वेजेस, ठीक है, लैक FINNTL फाइनेंशियल, FINCTL फंक्शन लाइब्रेरी। तो ये मतलब क्या होता है सर, फाइनेंशियल फंक्शन लाइब्रेरी? देखिए जब आप बिजनेस का ये प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं ना, तो ऐसा बहुत सारा यस, कैलकुलेशंस होता है, ठीक है, जो यस वहां पे सर। करना पड़ता है। एंड उसमें से बहुत सारा टिपिकल भी रहता है, ठीक है। दैट इज वाई यूल सी इन एक्सेल, ठीक है, उस तरह का फंक्शंस पहले से दिया हुआ है, ठीक है, रेडीमेड है। सिर्फ एक हम्म, लैंग्वेज मैंने देखा हुआ था विजुअल बेसिक में, ठीक है, ये सब चीजें था एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज हम्म। कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब विजुअल बेसिक एक समय में बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था, है ना, ठीक है। तो यस दैट सर। इज वाई, तो उसके अंदर में था। तो वो लाइब्रेरी शायद हम लोग किसी तरह से सी शार्प में भी यूज कर सकते हैं, सी शार्प में भी अपना लाइब्रेरी नहीं यूज के लिए, ठीक है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे फंक्शन है PMT करके, ठीक है। तो व्हाट डज दिस फंक्शन डज, ये EMI निकालता है, ठीक है। तो देखिए ये जो सॉफ्टवेयर हमारे सामने में, ये किसी दूसरे दुनिया में, मतलब दूसरा पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बना हुआ है, जहाँ EMI शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पे रेगुलर पेमेंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे US वगैरह में ना, वो टर्म्स यूज नहीं होता जो हम लोग भारत में यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ये इंस्टॉलमेंट होता था तो कुछ आई से नाम होता था ना इसका, इंस्टॉलमेंट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे होता था, बट यहाँ पे यस पेमेंट्स सर। नाम दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये क्या करता है, मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए, ठीक है, या कोई डिपॉजिट है आपका, ठीक है, उसका आपको ये निकालना है कि मतलब मतलब अगर पैसा वापस मिल रहा है या आपको किसी को देना है तो उसका EMI क्या होगा, ठीक है। तो यू कैन डू इट बाय यूजिंग दिस फंक्शन, है ना, ठीक है, PMT से। तो ये सब पैरामीटर्स लेता है हम लोग से, देखिए, ठीक है, टेक्स रेट फ्रॉम यू, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब कितना पीरियड्स में इसको वापस करना है, ये कितना इंस्टॉलमेंट्स होगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, है ना, ठीक है। तो यूजुअली दोनों में से एक यूज करते हैं हम, या तो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, दोनों यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बट अगर कोई सिचुएशन वहाँ दोनों यूज कर सकते हैं, देन टाइप, है ना। ये टाइप का मतलब था ड्यू कब है, असल में मंथ के शुरू में ड्यू है या एंड में ड्यू है, ठीक है, वो हमको बताना पड़ता है। तो देखिए अभी इसका जो कैलकुलेशन है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, नॉट दैट सिंपल, ठीक है। मतलब अगर अपना से करना पड़े तो इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड और लंबा भी होता है थोड़ा। तो अगर ये मेथड, ये फंक्शन हम यूज करें ना, तो अगर हम ये सब डेटा प्रोवाइड करें उसको, ठीक है, इंटरेस्ट रेट दे दे, कितना पीरियड में हमको देना है, क्या अमाउंट पे करना है, ठीक है, अगर ये सब हम प्रोवाइड कर दे सही ढंग से, तब क्या होगा, ये फट करके हमको ये निकाल के दे देगा, EMI अमाउंट निकाल के दे देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी इन्वेस्टमेंट का आपको फ्यूचर वैल्यू देखना है कि आज मैं मतलब 1 लाख रुपया कोई चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है, आफ्टर 5 years यूजिंग दिस सेटिंग्स क्या होगा उसका रिटर्न, है ना, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे भी वही मांग रहा है, रेट वगैरह मांग रहा है, तो क्या होगा, आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए, ठीक है, आपके पास एक फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, यू हैव अ फ्यूचर वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है, कि उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है या कितना पैसा लगाया था मान लीजिए किसी ने, है ना, ठीक है, दैट वी डोंट नो। तो आप वो भी कर सकते हैं बाय, ठीक है, गिविंग द फ्यूचर वैल्यू, और बाकी का पैरामीटर्स आप इजीली निकाल सकते हैं कि उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा उस इन्वेस्टमेंट का, है ना, ठीक है। तो दैट आल्सो कैन बी फाउंड आउट, है ना। बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है, इसको डिप्रिशिएशन बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन का अलग अलग मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो DBB करके, सॉरी, इक्वल टू DBB, है ना, क्या क्या था, आई फॉरगॉट, ठीक है, DEP, उसमें एक्सेल में तो काफी सारा था, अब इसमें है कि नहीं सब पता नहीं है, ठीक है। तो डिप्रेशन का था यहाँ पे एक्सेल में, ठीक है। तो एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप जाके देखिएगा, वो जो फंक्शन रहता है हमारा, यहाँ पे कोई आइकन दिया हुआ है उसका फंक्शन का, ये तो सिंबल है। अच्छा, इंसर्ट में जाते हैं हम लोग, फंक्शन, फंक्शन, इज देयर अ फंक्शन हियर, ऐसा फंक्शन सुपर में सर। ये रहा है ना, हाँ कंट्रोल सर। F2 ऐसे शॉर्टकट है उसका। तो ये देखिए यस सर। कैटेगरीज आ गया। तो कैटेगरी में देखिए ना, डेटाबेस, डेट एंड टाइम एंड फाइनेंशियल, जैसे ये वाला है ना। तो देखिए एक दो नहीं है, ठीक है, अगेन ऑल में जाते हैं तो सब आ गया, फाइनेंशियल देखिए, तो 100 में नहीं आते, तो सब मैं जानता भी नहीं हूँ एक्चुअली, ठीक है। हाँ, DDB, सॉरी, ये देखिए ना। तो ये डिप्रिशिएशन निकालता है यूजिंग डबल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, देखिए ना, ठीक है।
तो ये देखिए, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड यूजिंग डबल डिक्लाइनिंग बोल रहा है, अपने देश में हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे बैलेंस का खत्म होता है मेथड, और डिक्लाइनिंग बैलेंस फैक्टर है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे कोई भी हम एसेट खरीदते हैं, एसेट मतलब एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉर्मली सामान खरीदा है, जैसे लैपटॉप, लैपटॉप आपका एक एसेट है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, वो खरीदने के बाद में क्या होता है, उसको हम बेच सकते हैं ना, उसमें से पैसा अभी भी निकल सकता है, ठीक है। यस सर। बट जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से पैसा थोड़ी ना निकल सकता है, इफ ये, नो सर। देखिए, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी तक तो हम लोग पोस्टपेड जैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पोस्टपेड में स्पेशली क्या होता है कि ये ऑल डिपेंड्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ऑल्सो, तो हम लोग यूज करने के बाद ही तो पैसा दे रहे हैं ना। तो उसमें क्या है कि आपने सर्विस अवेल कर लिया, वो पैसा उसका बनता है तो आपने दे दिया, तो एक बार जो पैसा दे दिया मिलेगा तो ना वापस हम लोग को, ठीक है। तो उसको नॉर्मली हम लोग यस सर। एक्सपेंस बुलाते हैं बिजनेस टर्म्स में ना, एक्सपेंडिचर बुलाते हैं उसको, ठीक है। यस सर। तो बट ठीक है, ऐसा सामान जिसमें से पैसा वापस हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमारा ये जैसे लैपटॉप है, ठीक है, या मतलब ठीक है, कभी आप कोई बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं, घर और में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ये सब का क्या होता है ना, कि ये सब का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है जो आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। बट विथ मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक दैट, ठीक है, उसका वैल्यू डिक्लाइन होता है, जैसे आपका लैपटॉप का वैल्यू वैल्यू बढ़ेगा तो ना, तो डिक्लाइन होते जाएगा ना, यस सर। ईयर बाय डिक्लाइन। ईयर है, ठीक है, डिक्लाइन होते जाएगा। यस सर। तो अब ईयरली वो कितना से डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए मेथड होता है, ठीक है। तो अब यस खैर सर। ये सब जो मेथड है, मतलब वो कोई मतलब वो जादू जैसा नहीं है कि आप मेथड को कॉल कीजिएगा और काम कर लेगा, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल, है ना, ठीक है। तो जब ये सब मेथड हम लोग यूज करते हैं, वी हैव टू गिव ऑल दिस थिंग्स, तो कॉस्ट तो आराम से मिल जाएगा कि कितना खर्चा किया था आपने, ठीक है। नाउ दीस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसका सैलवेज क्या होता है, ठीक है ना, उसका लाइफ क्या होता है, ठीक है, ठीक है, पीरियड मंथ ऐसे करके दिया हुआ है कि मतलब, ठीक है। सैलवेज का मतलब होता है कि देखिए, अगर देयर मेनी एसेट्स एक्चुअली, ठीक है, जिसका एक ये स्क्रैप वैल्यू होगा, मतलब वो अगर पूरा भी खराब हो गया, यूजेबल भी नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ अमाउंट वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड यस सर। सैलवेज वैल्यू, है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी के पास में कोई गाड़ी है, ठीक है, वो 20 साल 30 साल यूज कर लिया, ठीक है, फिर भी तो मतलब अगर कबाड़ में भी जाएगा तो हमको लगता है कुछ तो देके जाएगा ना, अगर उसको किलो पे यस सर। बेचेगा, ठीक है। तो एक गाड़ी का वेट होता है ना 1000 kgs के लगभग होता है, ठीक है। तो अगर यस वो सर। 1000 kg अगर 5 रुपया या 10 रुपया पे जाता है, ठीक है, तो आपको 10,000 तो देके चला गया, ठीक है। तो दैट 10,000 रुपीज, ठीक है, इज नोन एज सैलवेज एक्चुअली, ठीक है। फिर लाइफ, ठीक है, कि कितना लाइफ होता है उसका, उसके बेसिस पे ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं सब चीजें। तो खैर दीज थिंग्स कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। प्लस देर आर सम गवर्नमेंट नॉर्म्स जिसके हिसाब से भी क्या करना पड़ता है, आपको ये सब डालना पड़ता है, जैसे जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जैसे लैपटॉप है और ये सब चीजें हैं। तो गवर्नमेंट उसमें बोलती है, ठीक है, जो उसका रेट होता है एक्चुअली, तो गवर्नमेंट बोलती है कि उसका 60% आपको क्या करना है, हर साल रिड्यूस कर देना है, ठीक है। जैसे अगर ये एक लैपटॉप है जो आपने 50,000 में खरीदा हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू सिर्फ 20,000 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर अ ईयर इट्स वैल्यू विल ओनली रिमेन 20,000, ठीक है। तो ऐसा इसलिए करता है बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो बहुत जल्दी चेंज होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो एंड सीरियसली अगर आप आफ्टर अ ईयर, ठीक है, उसको बेचने भी जाएंगे तो आई डोंट थिंक वो आधा ज्यादा दाम नहीं मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। यस तो सर। क्योंकि मतलब एक साल में नया प्रोडक्ट आ गया होगा मार्केट के अंदर में, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट से बेटर है, और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, ठीक है, इसी बीच में। प्लस ये सब का आजकल लाइफ भी उतना कोई खास थोड़ी नहीं रहता है, ठीक है, एक साल मतलब काफी हो गया, ठीक है, फॉर लैपटॉप एंड मोबाइल फोन्स, है ना। तो गवर्नमेंट ने मतलब अपने देश में हम लोग इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से चलते हैं, उसी के हिसाब से रेट्स वगैरह लगाते हैं हम लोग। तो उस रूल में साफ साफ दिया हुआ है कि अगर आपके पास में कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है तो यू हैव टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 60% एवरी ईयर, है, ठीक है। तो जैसे 50,000 का वैल्यू था, इस साल उसका 60% आपने कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर मतलब 50,000 पे 60% नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर आपको जो बचा हुआ 20,000 है उस पे 60% करना है, ठीक है। मतलब 12,000 निकल गया, बचा 8,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर 8,000 का फिर 60% करना है, ठीक है। तो निकल गया ये, तो 6 8 48, ठीक है, तो 4,800 वहां से निकल गया, ठीक है, बचा 3,000 समथिंग, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे करके धीरे धीरे डिमिनिश होता है, देखिए, इसलिए बोलते हैं इसको डबल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसको बोलते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, वो अमाउंट छोटा होते जाता है एक्चुअली में, ठीक है। वैसे ही करके एक स्ट्रेट लाइन मेथड भी है, शायद यहाँ पे होगा SLN या ऐसे करके लिखा होगा कुछ मेरे ख्याल से, ठीक है। ये यस देखिए सर। SLN है। यस सर। तो ये स्ट्रेट लाइन है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है, बट इट इज नॉट यूज एनी मोर, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल बिजनेस का पर्पज में आजकल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, बिकॉज इसमें सबसे बड़ा बात है कि लाइफ कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए, ठीक है। तो एक और बट दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड है एक्चुअली में।
तो देखिए, तो इतना सारा बिजनेस फंक्शन हमको दिया हुआ है, देखिए ना यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम इवन आई डोंट नो आल्सो, एंड ये सब तो मैंने एक्सेल में देखा भी नहीं बहुत सारा चीजें। ठीक है, तो आई हैव टू चेक एक्सेल आल्सो कि वो सब है कि नहीं वहाँ पे, है ना। तो देखिए, तो अब इन सब के पीछे में ना देयर इज सम काइंड ऑफ फॉर्मूला या कुछ चल रहा है पीछे में, है ना। ठीक है, तो कुछ सिंपल भी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है इसमें। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है इस सब में। तो अब इसीलिए जैसे यहाँ पे कुछ ये एमोटाइजेशन के बारे में है क्या, नहीं अकाउंटिंग पीरियड, यहाँ पे डिप्रिसिएशन है, ये दोनों भी। ठीक है, तो अब देखिए, तो इनके लिए अगर हमको ये मिल जाता था, लाइब्रेरी मिल जाता, दैट वुड हैव बीन बेनिफिशियल। ठीक है, मे बी, बट आई डोंट नो व्हाई नन ऑफ द लैंग्वेजेस जो फ्रंट लाइन लैंग्वेज है वो नहीं देता है ये सब चीज को। ठीक है, मैंने ऐसा कोई लैंग्वेज सी सी प्लस में देखा ही नहीं है हम लोगों ने। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट लाइब्रेरी है वहाँ पे। ठीक है, इवन हियर ऑल्सो यू हैव अ मैथमेटिक्स लाइब्रेरी। ठीक है, देखिए मैथमेटिकल में जाइएगा तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, कॉस साइन एवरीथिंग, जो हम जैसे स्क्वायर रूट वगैरह जो हम लोग सी में भी यूज करते हैं, यू विल गेट ऑल दोस थिंग्स, है ना। ठीक है, यस सर, यस सर। और यहाँ पे ज्यादा मिल जाता है, जैसे एलसीएम, ये सब तो शायद सी में भी नहीं है, ये सब एलसीएम वगैरह निकालने के लिए, इसलिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं अलग से ना। बट यहाँ पे देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ का भी दिया हुआ है, देखिए। तो आप इजीली एलसीएम में निकाल सकते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, और देखिए इसका एलसीएम और इसका एलसीएम पता नहीं एक्सेल वाला अलग चलता है शायद। ठीक है, इसके वजह से ये दो फंक्शन बना के दिया हुआ है, देखिए, है। ठीक है, आई डोंट यस नो। सर। फिर जीसीडी का भी वैसा ही है। ठीक है, जीसीडी को अपने देश में हम लोग एचसीएफ नॉर्मली बुलाते हैं। ठीक है, बट अमेरिका में वो लोग जीसीडी बोलता है ना। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, तो लाइक दैट। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे ना, कि मतलब देयर आर मेनी मैथमेटिकल फंक्शंस, तो इसमें से बहुत सारा फंक्शन हमको सी में भी मिल जाता है एक्चुअली में। ठीक है, दिस एबीएस एंड ऑल दोस थिंग्स यू विल फाइंड इन सी आल्सो, सी सी प्लस जावा में मिल जाता है हम लोग को ये सब चीजें। ठीक है, तो एंड दे अदर फंक्शंस आल्सो, जैसे हमको जिस लैंग्वेज में डेट सपोर्ट करता है। ठीक है, बट जावा में तो डेट जैसा डेटा टाइप है ही नहीं। तो जावा में भी अगर यस सर। हमको डेट चाहिए होगा, देन यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन डेटा टाइप एक्चुअली। ठीक है, बट दे आर फंक्शंस, दे आर मेनी फंक्शंस, तो नहीं ऐसा नहीं जावा में नहीं है डेट वगैरह, जावा में है। ठीक है, जावा में दे आर क्लासेस है ना। ठीक है, जी इसके डेट वगैरह के लिए। ठीक है, मतलब बेसिक टाइप की तरह नहीं है। ठीक है, बेसिक टाइप की तरह काम नहीं करता, बट यू हैव क्लासेस फॉर दीस थिंग्स, है ना। डेट के लिए भी है क्लासेस वहाँ पे जावा में भी। तो यहाँ पे भी आप देखिए ढेर सारा फंक्शन दिया है जो आप डेट के साथ भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा चीज है ना, हम लोगों ने वहां देखा था, मतलब विजुअल बेसिक के अंदर था। ठीक है, तो मे बी दोनों का जो डेवलपमेंट का जो समय था सिमिलर था, जैसे एक्सेल भी एक ही टाइम में आ रहा था जब विजुअल बेसिक आ रहा था। ठीक है, एंड ज्यादा डेवलपमेंट मेरे ख्याल से इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एक्सेल हैज टेकन प्लेस इन विजुअल बेसिक, है ना। तो इसीलिए शायद ये सब लाइब्रेरी उसके अंदर भी था, है ना, वीबी के अंदर भी था। इजीली हम लोग ये सब चीजें वहां पे कॉल कर सकते थे, यूज कर सकते थे। ठीक है, बट ये बाकी मेन लाइन लैंग्वेजेस में कहीं नहीं दिखता ये सब। ठीक है, तो दे कुड हैव गिवन, बट अगेन मतलब कितना डिमांड है वो भी तो बात है ना। कितना डिमांड है एक्चुअली में ये सब चीजों का, बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट को तो नहीं चाहिए ये सब चीजें, है ना। तो कॉलेज स्टूडेंट आर हैप्पी विद दोस प्रॉब्लम, जैसे अभी हम लोग जो प्रॉब्लम बना रहे हैं। ठीक है, तो मोर देन एनफ ये प्रॉब्लम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, है ना। इससे ज्यादा नहीं चाहिए। एंड अगेन जो कंप्यूटर साइंस सीख रहे हैं, ठीक है, अब अगर हम डोमेन नॉलेज देख के अगर पढ़ाने लगेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, कि मतलब ये फाइनेंशियल का भी क्लास लो, मैथमेटिकल का भी क्लास लो, ठीक है, कोई और डोमेन का भी क्लास लो। ठीक है ना, तो दैट विल बी डिफिकल्ट अ बिट, है ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि शायद जो बिजनेसेस है, जो कंपनीज है, ठीक है, तो दे आर क्रिएटिंग दीज डोमेन क्लासेस, और अपना रखता होगा, अपना सॉफ्टवेयर वगैरह में यूटिलाइज करता होगा वो सब चीजों को, है ना। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी कस्टम अपना बना के रख लेता होगा वो लोग, तो इवन वी कैन डू दैट। ठीक है, वी कैन हैव आवर ओन कस्टम लाइब्रेरी लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए एनीवेज, तो अभी हम वापस इस पे बात करते हैं। तो चलिए इसको बनाने जाते हैं। इसको बनाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दो चीज, मतलब पैटर्न के साथ अगर मैं इसको देखने जाता हूँ तो, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर पैटर्न वाला जो हमने दिमाग लगाया था, तब देखिए यस सर। ये दोनों जो है वो प्रोडक्ट्स है। ठीक है, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, नाउ इन फ्यूचर, यस सर। ठीक है, इन यस फ्यूचर सर। और भी तो प्रोडक्ट्स ऐड हो सकता है सिस्टम के अंदर में। ठीक है, यस सर। वो प्रोडक्ट्स में भी ऐड टू द सिस्टम, है ना। ठीक है, तो उसको कैसे करके किया जाएगा, ठीक है, उसको कैसे करके किया जाएगा। ठीक है, एंड अगेन, ठीक है, द प्रोडक्ट्स, मतलब जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट को ऐड कीजिएगा, ठीक है, उतना ज्यादा ही क्या होगा कि मतलब दे में हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज एंड दे में हैव सम डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, जैसे हुआ था हमारे साथ में भी। ठीक है, इन केस यस ऑफ सर। ये डक वाला केस में भी हुआ था हमारे साथ में। ठीक है ना, तो वो यस सर। स्ट्रैटेजी वाला जो हमने यूज किया था वहां पे, बट दैट वाज फॉर बिहेवियर, रिमेंबर। ठीक है, मतलब अगर कोई मेथड है, ठीक है,
अगर मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट होता है सब में, ठीक है, देन दैट टाइम यू कैन यूज दैट, ठीक है, दैट टाइम यू कैन यूज दैट। तो ये तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स, जैसे हमने बोला ना, दीज आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगेन फिर से यहाँ पे अगर फैक्ट्री जैसा कुछ यूज किया जाए तो मे बी, ठीक है, हु नोज, है ना, कि वो काम कर सकता है यहाँ पे, बिकॉज ये प्रोडक्ट है सबसे पहले, है ना, ठीक है। तो यस वी विल सर। सी। पहले तो एक बार इसको नॉर्मल तरीका से बना लेते हैं, जनरल जो हमारा ये ओपी का जो तरीका है उससे बनाने की कोशिश करते हैं पहले, एंड देन लेटर ऑन हम देखते हैं अगर कोई हम यहाँ पे लगा सके, अगर हम लोग, है ना, ठीक है, कुछ पैटर्न वगैरह, ठीक है, देन विल ट्राई टू यूज इट, है ना। यस सर। कोशिश करेंगे कोई पैटर्न लगाने का यहाँ पे, देखते मैच करता है तो अगर किसी के साथ में, ठीक है। यस सर। सर ये मतलब अपलोड हो जाएगा ना सर स्टेटमेंट क्लासरूम में? कौन सा, एक हाँ हाँ, क्लास। ये हाँ कर देंगे ये वाला। यस सर। तो कभी कभी तो एक दो लाइन रहता है तो छोड़ देता हूँ मैं। यस सर। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं, एंड लेट अस डू दिस। एक फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो जो बुक के नाम से बना लेते हैं हम लोग, बी ओ के, बुक्स ऐसे कर देते हैं, एंड बुक्स, या बुक सिंपली सिंगुलर, और बुक के अंदर एक फोल्डर बना देते हैं, अ, बोलो कौन हो तुम। बाला गुरुस्वामी नाम देते हैं। यस सर। एंड देन लेट अस क्रिएट क्लासेस, जैसे वहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो एक क्लास बना लेते हैं ए सी सी ओ यूनिटी अकाउंट के नाम से डॉट जावा, ठीक है। लेट अस क्रिएट टू मोर क्लासेस। अच्छा पहले तो इसको, चल इसको पहले बना ही लेते हैं पहले, एंटर। अच्छा तो इसमें बोला गया था हम लोग को कि क्रिएट अ क्लास अकाउंट दैट स्टोर्स कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर एंड टाइप ऑफ अकाउंट, है ना। अब डेटा टाइप्स वगैरह नहीं दिया, वो आप अपना से डिसाइड कीजिए, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए, ठीक है, जैसे कस्टमर नेम तो खैर स्ट्रिंग ही होगा, एस टी आर एन जी स्ट्रिंग कस्टमर नेम। तो वही जावा वाला कन्वेंशन यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छा पहले तो हाँ ठीक है, सी यू एस टी यू एम ए कस्टमर एंड नेम, लेट्स यूज लाइक दिस, है ठीक है, जावा यस कन्वेंशन। सर। फिर उसके बाद में जो हमारा अकाउंट नंबर है ना, इट्स अप टू अस, ठीक है, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं हम लोग और इंटीजर वगैरह भी रख सकते हैं, तो स्ट्रिंग विल बी आई थिंक मच बेटर, यस सर। क्योंकि अब उसका फॉर्मेट क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है ना। तो एसीसी अकाउंट एन यू एम बी आर नंबर, और उसके बाद में टाइप ऑफ अकाउंट, तो इस टी आर एन जी स्ट्रिंग टी वाई पी टाइप ऑफ ए सी सी ओ एन टी अकाउंट। तो ये हो गया हमारा तीन फील्ड जैसे बोला गया था वहाँ पे, ठीक है। तो मेथड्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे, जैसे यूज करना होगा वैसे यूज करेंगे। पहले तो तीनों फील्ड डिक्लेयर कर दिया। अच्छा अभी देख ही लेते हैं यहाँ से कि एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम अ कस्टमर एंड अपडेट द बैलेंस, तो ऑब्वियसली ये तो दोनों में आएगा, ठीक है, ये मेथड यस तो सर। दोनों में आ सकता है डिपॉजिट का, ठीक है। यस सर। यस सर। सिर्फ ये वाला कंप्यूट एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट ये नहीं आएगा, ठीक है, दिस इज नॉट अ कॉमन वन, ठीक है। अच्छा एक मिनट है, मेरे तो ये कॉल आ रहा है, इसको ओके तो मैं सर। ले लेता हूँ। ओके सर।